शोषितों का लाल रतन लाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शोषितों का लाल रतन लाल जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जगदेव बापू अमर रहे अमर रहे। नागेश्वर बापू अमर रहे अमर रहे जिंदाबाद। अरे शेर बेटा बोलो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे जोर से बोलो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रतन लाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। थैंक यू, शुक्रिया। बाबूजी चमारी यादव जी को आदरांजलि पेश करता हूं। पहले तथागत बुद्ध की धरती पर आया हूं, बुद्ध की कर्मस्थली और ज्ञानस्थली, और यकीन मानिए यहाँ आकर मैं अभिभूत हूँ कि ऐसा एक्टिव और ऐसा तर्कशील गांव, इतने एक्टिव लोग हमें नहीं मिले किसी गांव में आज तक। और इस कार्यक्रम में आया हूं कि इसकी खास बात यह है कि ये आडंबर, कर्मकांड, पाखंड मुक्त कार्यक्रम है। इसलिए पुनः आदर पेश करता हूं और आप सबको जय भीम, जय जगदेव, जय फुले कहता हूं। दोस्तों, ये बुद्ध की धरती है। चप्पे चप्पे पे अगर आप घूमेंगे तो बुद्ध ही बुद्ध मिलेंगे। मैं समझता हूं कि भावना ठेस पहुंचाओ विश्वविद्यालय, भावना आहत विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ थॉट के पहले आचार्य कुलपति तथागत बुद्धि थी। इसलिए आप सब उनकी राह पर हैं और ये देखकर मुझे अच्छा लगा। मैं आया हूं तो नरेश जी के घर पे काफ़ी देर बैठा हूं, उनके घर परिवार सबसे मिला हूं और मैंने एक सवाल पूछा कि आपके पिताजी का नाम, आप तो यादव है, चमारी महतो क्यों पड़ा? तो जो डिस्कशन है हमारे YouTube चैनल अम्बेडकर नामा पर आप सुन लेंगे। तो एक बात है कि सबसे जो गांव के बाहर रहने वाला, जिसको अस्पृश्य, अनटचेबल कहते हैं और गाली के सेंस में इस्तेमाल किया जाता रहा है, तो मैंने पूछा कि आखिर ऐसा क्यों है? तो उसका आंसर ये था और ये मिला कि आडंबर और पाखंड को सबसे पुरजोर मुकाबला करने वाला, अंधविश्वास के खिलाफ, पाखंडवाद के खिलाफ सबसे ज्यादा मुखर यही समुदाय रहा। इसीलिए उन लोगों ने इनको गाली के रूप में इस्तेमाल किया। और आडंबर और पाखंड पे ही आज मैं थोड़ा सा बोलने वाला हूं। वैसे समय कम है और नरेश जी से मेरी शिकायत है। मैं सुबह 8 बजे से मैं तैयार बैठा हुआ था गया में कि मेरा टाइम 1-1 मिनट फिक्स्ड होता है कि 9 बजे तक आऊंगा, 2 घंटे बातचीत करूंगा, गांव में घूमूंगा, लोगों से मिलूंगा। लेकिन मैं 11 बजे यहाँ आ पाया, मेरी गलती नहीं है। अब मेरे पास वक्त सिर्फ आधे घंटे है क्योंकि शाम में वापसी भी है और काम भी करना होता है। तो जितने आडंबर पाखंड में हम, हमारे पुरखे और हम लोग, पूरे समाज जमात को ये मैं कह रहा हूं, बोलते हैं ना 16 संस्कार, जन्म से लेकर मृत्यु तक, मृत्यु भोज, क्या खिलाएंगे इससे तय होता है कि स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे। क्या दक्षिणा देते हैं इससे तय होता है कि स्वर्ग जाएंगे नरक जाएंगे। बाबा साहब अंबेडकर ने बुद्ध, कबीर, रविदास और फूले को अपना गुरु माना। फूले ने कहा, सॉरी, कबीर साहब ने कहा था आंखन देखी, और तथागत बुद्ध भी यही बात कह रहे थे कि जो देखा नहीं, समझा नहीं, पढ़ा नहीं, उसे विश्वास क्यों किया जाए। हमारा समाज बहुत ही आडंबर और पाखंड में है, ये बात सत्य है।
लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि बहुत तेजी से चमारी महतो साहब के जैसे परिवार भी उभर कर आ रहे हैं, जो आडंबर और पाखंडवाद का मुकाबला मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, और यह सभा इसका प्रमाण है। और मैं सबसे पहले यह बात आप सबसे कहना चाहता हूं, और खास तौर से महिलाएं, माताएं, बहनें यहां पे बैठी हैं, आप लोग को विशेष रूप से आप लोग, कि जितने ये कर्मकांड होते हैं, आप बच्चा जब पैदा होता है तब से आप शुरू कर दीजिए और मृत्यु तक, और इसमें एक रिसर्च होना चाहिए कि इन कर्मकांडों में पैसा कितना खर्चा होता है, इन कर्मकांडों में कितना पैसा खर्च होता है, यह कैलकुलेट किया जाए। मृत्यु भोज, श्राद्ध, बच्चे का नामकरण, फिर जनेऊ भी, यादव जी तो जनेऊ भी करवाते हैं, जनेऊ, तमाम ऐसे कार्यक्रम को मिलाएंगे तो मेरा दावा है कि लाखों रुपए, और हैसियत के हिसाब से बहुत लोग करोड़ भी खर्च करते होंगे। मैं कहता हूं, आडंबर छोड़ो, पाखंड छोड़ो, और वो सारे पैसे इकट्ठा करो, बेटा बेटी को ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, लंदन, इंग्लैंड पढ़ाओ, अमेरिका में पढ़ाओ। यह मुक्ति का मार्ग है कि श्राद्ध और मृत्यु भोज मुक्ति का मार्ग है, यह तय करना है। मेरे हिसाब से इतने पैसे बचा के पढ़ाओगे तो बच्चा सुप्रीम कोर्ट का जज भी बन सकता है, हाई कोर्ट का जज बन सकता है, वाइस चांसलर बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है, ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार कर सकता है। तो मेरा आज का पहला जो है मैसेज, बातचीत यही है, और मैं जो कह रहा हूं तो उसको मानता भी। यकीन मानिए, एक छोटे से YouTube चैनल के साथ काम करता हूं, और एक साल में 3 बच्चों को उस चैनल ने, 2 को विदेश पढ़ने के लिए, 1 को देश में ही पढ़ने के लिए स्पॉन्सर किया। मैं कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहा, वो पैसा मैंने नहीं दिया जेब से, आप लोगों ने दिए, उसी से मैंने इकट्ठा करके दे दिया सबके अकाउंट में। एक लंदन में, एक जर्मनी में है, एक बच्ची कलकत्ता में। जो बच्चे विदेश पढ़ने गए हैं, उनका जो लेवल है डेवलपमेंट का, उनके विकास का, बुद्धि के विकास का जो स्तर है, वो यहां से ज्यादा बेहतर है। क्योंकि बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन यहां जो शिक्षा जो चल रही है, हेरा फेरी, मिलावटी शिक्षा है, यहां वो शिक्षा नहीं मिल रही। अपने आसपास स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में जाकर देखिए, नहीं है शिक्षा। बाबा साहब भी कोलंबिया और लंदन में पढ़े, तब जाकर वो कलम की ताकत से वो संविधान लिख पाए, और उसके अलावा 15,000 पेज तो अभी लिख पाए जो प्रिंटेड है। इसके अलावा कितना बाकी होगा हम नहीं जानते। जरा बच्चा को भगाओ उधर से, बच्चा लोग पीछे है, शोरगुल कर रहे हैं, शांत कीजिए। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं साथियों, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। मैं बड़ौदा नरेश बनूंगा कि नहीं, ये मैं नहीं जानता, क्योंकि बाबा साहब को स्पॉन्सर्ड बड़ौदा महाराज नहीं किया था अमेरिका पढ़ने के लिए। जिसको लंदन भेजा वो अंबेडकर बनेगा कि नहीं बनेगा, ये भी मैं नहीं जानता, लेकिन वो बनने का रास्ता यही है, ये मैं जानता हूं। 100 बच्चे आप तैयार करेंगे, 100, तो बीपीएससी दिए थे नरेश जी, कितना अटेम्प्ट बहुत लोग देते रहते हैं। तो 100 बच्चे तैयार करेंगे, उसमें से 10-20 भी अगर निकलेंगे तो वही ज्योतिबा फुले, वही अंबेडकर जैसे लोग बनेंगे। और इस समय जो परिस्थितियां हैं, जिस तरह से टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करके आडंबर और पाखंड को आपके घर घर तक पहुंचाया जा रहा है, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम लोग को वाकई शिक्षा नहीं, उच्च शिक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है। बाबा साहब के राइटिंग्स और स्पीचेस कुछ पन्ने में लेकर आया हूं।
और आडंबर और पाखंड के बारे में क्या कह रहे थे, ये एक दो पॉइंट ही बताऊंगा। लेकिन चूंकि बुद्ध की धरती पर हूं, इसलिए बुद्ध का संदेश आपको पहुंचाए हुए बात पूरी नहीं होगी। आजकल सामाजिक समरसता की बहुत बात होती है, सुना है आपने? सामाजिक समरसता। चुनाव के समय लोग 5 स्टार का खाना लेकर और बिस्लेरी का पानी लेकर दलितों के घर जाते हैं और वहां बैठकर खाते हैं और बाद में कहते हैं कि सामाजिक समरसता बन रहा है। सामाजिक समरसता का सबसे बेहतरीन उदाहरण तथागत के अलावा इस धरती पर कोई नहीं है। और एग्जाम्पल मैं ऐसे बगैर रेफरेंस को तो मैं बात ही नहीं करता। एग्जाम्पल दे रहा हूं। डॉक्टर अंबेडकर लिख रहे हैं कि बौद्ध धर्म में 75% भिक्षु ब्राह्मण थे, शूद्र और अन्य 25% थे। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा, हे भिक्षुओं, तुम भिन्न भिन्न देशों और जातियों से आए हो। नदियां जब अपने अपने क्षेत्रों में बहती हैं तो वे अलग अलग बहती हैं, लेकिन जब वे सागर में मिलती हैं तो अपनी पहचान खो देती हैं। वे एक और एक हैं। बौद्ध संघ एक सागर के समान है। इस संघ में सब बराबर हैं। सागर में मिल जाने के बाद गंगा या महानदी के पानी को पहचाना नहीं जा सकता। इसी तरह बौद्ध संघ में जो लोग शामिल होते हैं वह अपनी जाति खो देते हैं और एक समान बन जाते हैं। इस प्रकार की समानता का उपदेश केवल एक महान व्यक्ति ने दिया था और वह महान व्यक्ति भगवान बुद्ध थे। ये जो पैराग्राफ है ये इस गांव में मैं देख रहा हूं। जातियों की दीवारें अमूमन मिट रही हैं। तो इससे बढ़िया सामाजिक समरसता का एग्जाम्पल कहीं हो सकता है क्या कि नदियां मिल जाती है। आजकल जो प्रवचन कर रहे हैं कि समरसता समरसता, तो हमने कहा दलित भाइयों, समरसता दिखाना है तो तथागत की ये लाइन पढ़ लो। पिछड़े भाइयों सब लोग ये पढ़ लो। और जब इलेक्शन के दिन आपके घर खाना खाने आए तो बोलना नहीं, समरसता आपके घर पे चल के होगी, आपके सोफे पे बैठूंगा, आपके किचन में ही खाऊंगा, तब ना समरसता होगी। ऐसे नहीं होगी। डॉक्टर अंबेडकर ने आडंबर और पाखंड पे बहुत लिखा है। जो साथी अंबेडकर नामा सुनते हैं वो जरूर सुन चुके होंगे। एक भाषण उन्होंने 1953 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के समक्ष दिया था और भाषण के एक पैराग्राफ मैं आपको सुनाता हूं। अभी बहुत सारे लोग हमारे, बहुत तीर्थ, बहुत बोलबम, कांवरिया, बहुत सारे, अब गया में भी बहुत कुछ चल रहा है, मैंने देखा है। जाते हैं, खूब चढ़ावा चढ़ाते हैं। मैं कह रहा हूं बार बार वो पैसे बचाओ। बेटी के दहेज देने के लिए जो पैसे इकट्ठा कर रहे हो उसको भी बेटी पे को पढ़ाने में लगाओ, ज्यादा प्रोडक्टिव काम होगा, ज्यादा बढ़िया काम होगा। तो डॉक्टर अंबेडकर ने उस भाषण में जो बात कही वो जरा सुनने लायक। और इसके बाद युवाओं के बारे में थोड़ी बात करूंगा और समय कम है, नहीं तो थोड़ी सी बात और करता मैं। उन्होंने उस भाषण में कहा कि हमारे लोगों में अंधविश्वास बहुत है और ये बात यहां कहना जरूरी है कि आप लोग सब मिलकर अंधविश्वास तोड़ रहे हैं। जो भी उठता है पंडरी, पैठल, आलंदी निकल जाता है। ये महाराष्ट्र के तीर्थ स्थल हैं। ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पंडरी, पैठन, आलंदी जाकर हमने क्या हासिल किया? पंढरपुर जाकर किसी का क्या भला हुआ? या फिर आलंदी जाकर किसी का उद्धार हुआ है क्या? आप एक नाथ, एक संत थे एक नाथ, उनका उदाहरण दे रहे हैं कि आप एक नाथ को बहुत बड़ा मानते हैं। बताइए उसने क्या किया? कल सुना है कि शॉर्ट सर्किट हो गया है, तो कई लोग कह रहे थे कहां गए इंजीनियर साहब हैं? हाँ, तो लोग कहते हैं कि जतरा देख के चलना चाहिए, शनिवार का दिन ठीक नहीं है, मैं रोज शनिवार को ही चलता हूं क्योंकि मेरे पास छुट्टी वही दिन रहता है।
तो इसलिए उससे निकलिए, कुछ नहीं होता है। कह रहे हैं कि आप एक नाथ को बहुत बड़ा मानते हैं, बताइए उसने क्या किया। भागवत ग्रंथ में लिखा है, पूरी कहानी सुनाते हैं कि उसकी कथा मैं आज आपको बताता हूं कि जब वह मरा, जनाजा रास्ते जा रहा था, उस रास्ते एक महार गृहस्थीन जा रही थी। उसने एक नाथ की लाश देखी और कहा अपशकुन हुआ है। उसने जो कहा यह सुनकर एक नाथ जिंदा हो गया, लाश, और कहा कि मैं मर इसलिए नहीं रहा हूं कि अपशगुन हुआ है तुम्हें। इतना कहकर वो अपने घर चला गया। आगे एक नाथ और उसकी पत्नी ने नदी में कूदकर जान दे दी। आज तक किसी ने खोज नहीं की कि उसने और उसकी पत्नी ने जान क्यों दी। अब आप ही बताइए, क्या कभी किसी की लाश को जिंदा होते हुए आपने देखा है? स्वर्ग आपने देखा है? जो आपको स्वर्ग दिखा रहे हैं उन्हीं को पहले भेज दीजिए कि देख के आओ और वीडियो रिकॉर्डिंग करके लाना और तब हमें दिखाना, तब मानूंगा। सही बात है कि नहीं? आजकल तो चिप लग जाता है वीडियो रिकॉर्डिंग। तो अंध भक्ति, श्रद्धा, आडंबर, पाखंड में जो आप दान देते हैं, उसी दान से वो डंडे बन रहे हैं। डंडा तो कानून का होता है ना, तो उसको डंडा ही मान लीजिए। वो डंडे बन रहे हैं जो आपकी कमर, आर्थिक जो आपकी स्थिति है, कमर है, उसको तोड़ रहे हैं। आखिर सरकारी संस्थाओं का निजीकरण हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो उसमें क्या आपकी हिस्सेदारी होगी? क्या नहीं होगी? तो चंदा आपका, आप ही के चंदा से बना डंडा, और वही लोग ऊपर बैठ के आपके हकमारी कर रहे हैं, आपकी कमर तोड़ रहे हैं। बड़ी साजिश है। अरे जितना थोड़ा बहुत नौकरी पेशा हुआ, हमारे दादा दादी भी मजदूर ही थे। उसने धीरे धीरे देखा कि भाई बच्चों को पढ़ाओ, स्कूल कॉलेज जाएगा तो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, साहब बनेगा। अब ये लोग आ गए हैं पावर में, बहुत लोग वो सोचते हैं कि आरक्षण की वजह से इन लोगों को नौकरी मिल रही है, समृद्धि हो रही है, इसलिए घर घर में टेलीविजन पहुंचा दो, अंध भक्ति श्रद्धा फैलाओ, इसी से चंदा लो और उसी चंदे से डंडा बनाओ और इनकी कमर तोड़ो। सबसे पहले यही कीजिए कि चंदा फंदा का काम बंद कीजिए, और वो आपकी कमर तोड़ रहे हैं, आप उनकी कमर तोड़ दीजिए। सबसे पहला काम, जरूरी काम है। और ज्यादा दान देने का मतलब है तो मेरे पास चिट्ठी लिफोन कर दीजिएगा, मुझे ही भिजवा दीजिए कुछ, हम बच्चा लोग को भेजेंगे बाहर पढ़ने के लिए। चलिए एक और कहानी सुनाता हूं। ज्ञानेश्वर की कहानी डॉक्टर अंबेडकर सुना रहे थे कि उसने क्या किया। ज्ञानेश्वर ने, उसने भगवत गीता पर ज्ञानेश्वरी नाम से एक ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ का सारांश क्या है कि दुनिया ब्रह्ममय है। अगर पूरी दुनिया ब्रह्ममय है, ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या है, इसको अंबेडकर ने उलट दिया था कि जगत सत्य, ब्रह्म मिथ्या। अगर सब कुछ ब्रह्म सत्य है तो फिर वो ब्रह्म जो है वो महारों में, दलितों में, अस्पृश्यों में, सब में होना चाहिए, तो उसमें क्यों नहीं है? इसलिए जब ज्ञानेश्वर को ब्राह्मणों ने निकाल दिया, अपनी जाति से बहिष्कृत कर दिया, तब भी वो महार और मांगो, महाराष्ट्र की जातियां हैं, अस्पृश्य जातियां हैं, उनके बीच जाकर नहीं रहा कि अगर ये दुनिया ब्रह्ममय है तो उनको उनके बीच में जाकर रहना चाहिए था, नहीं रहा। क्यों नहीं ज्ञानेश्वर ने ऐसा किया? और कंक्लूड करते हैं डॉक्टर अंबेडकर, और वही मंत्र है जो आप लोगों ने एक कार्यक्रम किया है और जो मैं आपको कहने आया हूं। मंत्र वही है कि आम लोग को बरगलाने के लिए यह सब भुलावे हैं, छलावा है। आम लोग को बरगलाने के लिए छलावा है, और आप लोग इस झूठ के शिकार हैं। कम से कम चलिए, इस सभा में जितने लोग बैठे हैं वो झूठ के शिकार नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। उनके भुलावे में आ गए हैं आप। इसलिए आप पंडरी जेजुरी आलंदी जाएंगे या किसी अन्य देवता के भुलावे में आएंगे तो आपको जाति से बाहर करने की आज्ञा मुझे देनी पड़ेगी।
अंबेडकर थोड़े बहुत डांटते भी थे, बहुत ज्यादा। ये आडंबर पाखंड छोड़ो और नहीं तो जाति बहिष्कृत हम कर देंगे, ऐसे थे अंबेडकर। मुझे लगता है कि चमारी यादव जी उसी परंपरा की एक कड़ी है, ये पूरा परिवार उसी परंपरा की एक कड़ी है। डॉक्टर अंबेडकर धमकाते हुए कह रहे हैं कि बगैर आपको बहिष्कृत किए हुए आपका पागलपन नहीं टूटेगा, आप में सुधार नहीं आएगा। आज सोचने का युग है, कोई कैसा भी झूठ फैलाए आपको पहचानना आना चाहिए कि यह झूठ है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं ना, कहानी आती है बहुत सारी, बिना सर पैर के। मैं कह रहा हूं जो बात, उसका रेफरेंस मैं बता सकता हूं किस किताब में किस पेज नंबर पर लिखा हुआ है, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले आपको ये नहीं बताएंगे। मूल मंत्र क्या दे रहे हैं? आखिर तथागत ने, कबीर ने, रविदास ने, फूले ने, पेरियार ने, अंबेडकर ने, बाबू जगदेव प्रसाद ने, रामस्वरूप वर्मा ने वो रास्ते क्या दिखाए थे? वो रास्ते दिखाए थे ज्ञान विज्ञान के। आडंबर पाखंड भगाओ और ज्ञान विज्ञान लाओ। ये क्या ऐसा कारण है कि जब मंडल कमीशन लागू होता है उसी समय रथ यात्रा शुरू हो जाता है? ये ऐसे नहीं, हवा में नहीं है। जब जब आप अपने हक हकूक की बात करेंगे, दलित, पिछड़े, आदिवासी अपने हक हकूक की बात करेंगे, तब तब जो है हिंदू खतरे में आ जाता है, उसके पहले नहीं आता है। हिंदू तो तरह तरह के लोग हिंदू हैं, कौन हिंदू खतरे में है? और जिस देश का बहुसंख्यक हिंदू हो, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अब तो राष्ट्रपति का ट्राइब है, खैर उनको भी लोग मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। सारे अध्यक्ष, सारे नेता अभिनेता जितने हैं, जितने मिलिट्री, होम मिनिस्टर सेक्रेटरी और डिफेंस सेक्रेटरी सब हिंदू हो, पूरे इतनी सेना है, फौज है, पुलिस है, प्रशासन है, तब भी खतरे में हो। कितना डरपोक हो भाई, थोड़ा हिम्मत दिखाओ। साथियों, जब जब इस तरह का खतरा आता है ना, जितने ही खतरे का नारा देते हैं, जितने खतरे का नारा देते हैं, सबका बेटा बेटी ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, लंदन, अमेरिका, जर्मनी में पढ़ रहा है, पता है कि नहीं? और आपको आम जनता को बोल देता है कि आप बचाइए, धर्म की रक्षा करो। अरे धर्म हमारा धम है, इधर बुद्ध की धरती वाले हैं। तो साथियों, मुझे लगता है कि सबसे जो महत्वपूर्ण बात मुझे कहनी है आपसे कि सारे संसाधन को बचाइए आडंबर पाखंड से। और मैं एक शिक्षक हूं, और शिक्षक होने के नाते मैं आपको दावे के साथ ये कह सकता हूं कि बच्चों को बढ़िया से बढ़िया शिक्षा दीजिए, एक रोटी कम खाइए, अंग्रेजी में पढ़ाइए। जब तक अंग्रेजी में नहीं पढ़ाएंगे तब तक आपको हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा देगा आपके लिए, और अपना बेटा बेटी को पढ़ाएगा सब अंग्रेजी स्कूल में। वैसे तो ये राजनीतिक प्रश्न बनना चाहिए, अपने नेताओं से पूछना चाहिए कि क्यों दिल्ली, पटना और जैसे बड़े बड़े शहरों में कुकुरमुत्ते की तरह प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं, और जो सरकारी स्कूल एक जमाने में बेहतर हुआ करते थे वो खत्म क्यों हो रहे हैं? हमारे बच्चों के लिए स्कूल बनाओ, हमारे बच्चों के लिए हॉस्टल बनाओ, बढ़िया मिड डे मील हटाओ, अंग्रेजी पढ़ाओ। यह सवाल उठना चाहिए था, अपने नेताओं से सवाल उठना चाहिए था। और मैं एक बात बता दूं, मैं बार बार लगातार देश भर घूम रहा हूं, पिछले हफ्ते रायपुर था, और मैं ये कह रहा हूं हर जगह जाकर कि आरक्षण खत्म होने वाला नहीं, हो गया है। निजीकरण आ गया है, धीरे धीरे सब ठेकेदारी पे जा रहा है, पूंजीवाद आ चुका है, समाजवाद जा चुका है। अब नए जमाने में नए व्यवस्था से संघर्ष करने के लिए, लड़ने के लिए नए टूल्स चाहिए, नए औजार चाहिए, नए तकनीक चाहिए। 10 नौकरी है पूरे हमारी जमात, उसके लिए पूरा युवा एनर्जी लगा रहा है। कहां एनर्जी लगा रहा है? उसी कंपटीशन की तैयारी करने में लगा रहा है। नौकरी कितना है? 10,
एप्लीकेंट कितना है? 10 लाख। सारी जवानी एक नौकरी के लिए, और भी नौकरी करने के बाद कितना कष्ट होता है नरेश जी बता देंगे। ऊपर से साहब लोग बैठे रहते हैं हड़काने के लिए। जब तक रिटायर नहीं करेंगे तब तक जो है खुल के बोलना नहीं। अपवाद छोड़ देता हूं। तो रिटायरमेंट के बाद हमारे ज्यादातर लोग मिशन मूवमेंट में आते हैं। ठीक कह रहा हूं? नहीं, हमें चाहिए फ्रेश लोग, 22 साल 25 साल के लोग जिनको लीडर बनना है। हमारे पास मंत्र है, लीडर का मतलब सिर्फ एमएलए एमपी नहीं, नए लोग चाहिए। जिस समाज में चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होगा, वकील नहीं होगा, इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं होगा, इकोनॉमिस्ट नहीं होगा, पत्रकार नहीं होगा, वो समाज कैसे हुक्मरान बन सकता है, कैसे शासक समूह बन सकता है? यह कारण नहीं है कि हम लोग बहुजन जमात कहते हैं लेकिन 5 सुप्रीम कोर्ट में बढ़िया वकील नहीं दिखता है, 5 सीए नजर नहीं आता है, 5 हिस्टोरियन नजर नहीं आ रहा है, 5 इकोनॉमिस्ट नजर नहीं आ रहा है, 5 डिफेंस एक्सपर्ट नजर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। इसलिए नजर नहीं आ रहा है क्योंकि हमने बनाया ही नहीं, हमने बनाया ही नहीं। फिल्म एक्टर नजर नहीं आ रहा है, म्यूजिशियन नजर नहीं आ रहा है, हमने बनाए नहीं। सारी एनर्जी मृग मरीचिका में लगा दी है। मृग मरीचिका समझते हैं ना? लगता है कि अब मिलेगा पानी, कंगारू को दौड़ते रहती है। इसलिए मैं आप सबसे, आप पेरेंट्स हैं, पिता होंगे, दादा होंगे, कुछ नौजवान साथी भी यहां होंगे, मैं आपसे अपील भी करने आया हूं कि आगे आने वाला समय बहुत संकट का होने वाला है। आपको हिंदू राष्ट्र जो कह रहे हैं ना, वो हिंदू राष्ट्र नहीं है। बेसिकली हिंदू में तो आप भी बहुत लोग कहते हैं हिंदू हैं, तो खुश मत होइए। वो किसके खिलाफ है ये पहले समझ लीजिए। वो मुसलमानों के भी खिलाफ है, वो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ों के भी खिलाफ है। उसमें कौन लोग शासन करेंगे ये हम सब भली भांति जानते हैं। ए भाई, तो साथियों, नौजवान साथियों, अगर आप में काबिलियत है अर्थशास्त्री बनने की, आप में काबिलियत है इतिहासकार बनने की, आप में काबिलियत है समाजशास्त्री बनने की, आप में काबिलियत है डिफेंस एक्सपर्ट बनने की, काबिलियत है आपको गिटार बजाने की, म्यूजिक करने की, फिल्म करने की, आर्ट करने की, अपनी पूरी प्रतिभा उसमें लगाओ। लीडर चुनाव में नहीं बनते हैं, जिसकी संस्कृति और समाज जिंदा होता है, राजनीति उसी का जीवित रहता है। हमारे पास नुक्कड़ नाटक करने वाले लोग चाहिए, बहुत सारी संख्या में चाहिए ना। गा गा के लोग सुनाए और बजाए, ऐसी तो पूरी संत परंपरा कैसी रही? कबीर तो गा गा के बोलते थे। हम लोग अपने बच्चों को जो है उस तरह एक्सपर्ट तैयार नहीं कर रहे। इसलिए बाबा साहब ने जितना लड़ के अकेले इस संविधान में सबके लिए प्रावधान किए, सबके लिए कह रहा हूं, जो प्रावधान उन्होंने संविधान में किया, 70 साल बाद इतने सारे जजेस, कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, नेता और मंत्री होते हुए धीरे धीरे सब बिक गया, आप कुछ नहीं कर पाए। इसका कारण यह था, एक कारण था कि उससे लगातार काउंटर करने के लिए, उससे लगातार बहस विमर्श करने के लिए हमने बुद्धिजीवी पैदा नहीं किए, हमने एक्टिविस्ट पैदा नहीं किए, बुद्धिजीवी नहीं बनाए, वकील नहीं बनाए। बार बार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आता है कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो गुलाम होता है। तो ये बात व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, इतिहासकार बनेगा कौन? जब शेर जब इतिहास लिखेगा तो हर समय अपने जीत का लिखेगा, शिकारी हिरन के शिकार होने का लिखेगा। तो ज्ञान विज्ञान ये अंदर जाएगा, उसके लिए बहुत संख्या में बुद्धिजीवी चाहिए। और चलिए, थैंक्स टू सोशल मीडिया कि पिछले 7 साल में, मैं स्पेशली कह रहा हूं 5 साल में, रोहित वेमुला के बाद बहुत ही तीव्र गति से बहुजन समाज में चेतना फैला है, बहुत तेजी से।
सोशल मीडिया से, फेसबुक से, यूट्यूब से, व्हाट्सएप से, ट्विटर से लोगों के बीच बात जा रही। इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत है बहुत बड़ी संख्या में। और जब मल्टीप्लाई करेंगे, एक रतनलाल क्यों चाहिए? वो तो चप्पे चप्पे पे हर जिला में होना चाहिए सवाल करने वाला। मैं डरता हूं क्या? इतना धमकी मिलता रहता है, रोज कुछ ना कुछ होता रहता है। हमने कुछ बोला था मई महीने में, बाद में जेएनयू की वाइस चांसलर ने कहा शिव जी शूद्र थे। मैंने कहा यही तो मैं कई साल से कह रहा हूं कि शूद्र थे तो हमारी वापसी कराओ, घर कब्जा क्यों किए हो? जितने ट्राइबल एरियाज में घूमिए, ये बोध गया में जाके देखिए। मैं तो कुर्किहार का एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने पीएचडी थीसिस में अपना लिखा है कुर्किहार के बारे में कि वो तो बौद्ध मठ था, उसमें कब्जा कैसे हो गया? तो साथियों, इस देश में एक वैकल्पिक संस्कृति भी रही है। आपके वैकल्पिक संस्कृति पे हल्ला बोल हो गया है, उसको कब्जा कर लिया है जबरन, उसको घर वापसी कराना पड़ेगा। फिर आदिवासी एरिया में जाके देखिए, वहां पत्थर प्रकृति पूजक है, सबको कब्जा करने की कोशिश हो रही है। बुद्ध में जाके, मैं रायपुर में था अभी, तो वहां बुढ़ा बाबा नाम से जाना जाता है ट्राइबल एरियाज में। कहीं कुछ कुछ नाम है, पूरा धरती खोद लीजिए। मई की बात मैं कर रहा था, मेरी गिरफ्तारी हुई थी एक दिन के लिए। हमने कहा कर लो, मैं नहीं डरता। हमने जरा हर मस्जिद में अगर शिवलिंग ढूंढ रहे हो भाई, तो जरा खुदाई थोड़ा बेहतर से कर लेना, नीचे बुद्ध विहार मिलेगा। यही तो कहा था। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जितने यहां पे हम लोग बैठे हुए हैं, 5 फुट नीचे खोद के देखिए, कुछ ना कुछ मिलेगा। बुद्ध चप्पे चप्पे पे है पूरे देश में। तो ज्ञान विज्ञान अंदर लाओ, आडंबर पाखंड बाहर भगाओ, यही बेसिक बात है। और मैं समझता हूं कि आज का कार्यक्रम अपने उद्देश्य में सफल है कि यहां कोई मृत्यु भोज कर्मकांड नहीं हुआ है। और आदरांजलि सभा को एक सार्वजनिक सभा में तब्दील कर दी गई है। मुझे दिल्ली से बुलाया है, आप लोगों ने मेरा सुना, मेरी बात सुना, आपने बातें सुनी, आप सबका शुक्रिया।